ये जलने की बू। ये राख, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के कुछ जलाया है। कमरे में आग लगाई है। अंदर आग लगी है, मैं देखने देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम वो बाजार की धूप बत्ती नहीं लाते, हम घरेलू बनाते हैं तो उसका धुआं अलग रहता है। तुम इतनी परेशान मत हो। अक्का साहब ने तो बोला था धूप बत्ती जलाते हैं, लेकिन ये राख और ये जलने की बू, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। व्योम, वेट्स, वर्षा। व्योम जी की पहले भी शादी हो चुकी है। मुझे सच पता था। मैंने ही अक्का साहिब को सच छुपाने के लिए कहा था। काकू, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। ये तो धोखा हुआ ना। क्या करती मैं? वैसे भी तू शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। इतना बड़ा घर तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुजरे हुए वक्त की राख दिखाई देती है, अपने चेहरे की झुर्रियां नहीं। 30 के पार जवान खूबसूरत राजकुमार नहीं मिलते, ऐसे ही दूसरी बार के राजा मिलते हैं। घूर क्यों रही है? क्या गलत किया मैंने? माना व्योम की शादी हो चुकी थी, उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो मर चुकी है। क्या उसे हक नहीं है दोबारा शादी करके अपना घर बसाने का? लेकिन ये बात मुझसे छिपाई क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू एक मौका दे अपने इस रिश्ते को। मेरी जो तन्वी है ना, जिस प्यार की हकदार है, उससे वो मिले। तन्वी तू सोच, अगर तू मन में लेकर चलती कि व्योम की शादी हो चुकी है, तो क्या उससे शादी करती? क्या यही भावना तेरे मन में होती? नहीं ना? मैं जानती थी तू सोचेगी, लेकिन इतना मत सोच तन्वी, क्योंकि तेरा आने वाला कल खुशहाल होगा। लिख के ले। योग। ये विलासराव उल्टा क्यों लटके हुए हैं? चलो नीचे। क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? तुम कुछ करते ही कहाँ हो। अब जो करना है हम ही करेंगे। चलो। अब क्या किया मैंने यार? सबके सामने ऐसे लाकर खड़ा क्यों कर दिया मुझे? ये सब ना थोड़ा सा
स्कैरी सा लग रहा है मुझे। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे? What? आज इस परिवार में दो शादियां होंगी, एक तन्वी और व्योम की और दूसरी परी और यो परी और यो परी। हमने सोचा था पहले व्योम की शादी हो जाए, फिर युग और परी की करवा देंगे, ताकि माँ बेटी का मुंह बंद रहे। लेकिन अगर दोनों शादियां साथ हो गई तो क्या पता युग का वारिस भी पहले आ जाए। सरपोतदार परिवार के दो बेटों की शादियां एक साथ एक ही मंडप में होंगी आज। देख तन्वी, गुस्से में कोई भी गलत कदम मत उठाना प्लीज। मैं मानती हूँ कि शायद मैंने तुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत देना प्लीज प्लीज। देख तेरी तरह उसका भी घर बसने जा रहा है, उसकी भी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। मेरे पास दहेज के पैसे देने के लिए नहीं है, तुझे पता है। और ऐसा लड़का और ऐसा घर वापस मेरी परी को नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि तेरी तरह मेरी बेटी 30 तक कुंवारी रहे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये शादी कर ले प्लीज। वैसे भी युग हमारे घर में रहता था ना, तो परी उससे प्यार करने लगी थी। हाँ, अरे उसे पता भी नहीं था कि वो इस घर का लड़का है। पर जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं आई यहाँ पे और इनके माँ बाप से बात की। माना व्योम की शादी हो चुकी थी, उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो मर चुकी है। Only me and you, because I love you. और देख नतीजा, वो भी मान गए। बेटा सुन, गुजरे हुए वक्त का सच तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। भूल जा ये जला हुआ कार्ड, वरना तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियों की चिता बन जाएगी। प्लीज। और वैसे भी तुझे आदत है ना सब कुछ संभालने की। तू नौकरी करती है, तू अपनी जिंदगी जी लेगी, लेकिन मेरी परी का क्या होगा, जिसकी बहन का रिश्ता टूट रहा हो, जिसकी जिंदगी बिखर रही हो। क्या मेरी परी का हाथ कोई थमेगा? सोच तन्वी, तेरी बहन के लिए सोच।
30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।